नेपाल के परिवेश में, मधेश के परिवेश में भ्रष्टाचार एगो बहुत बड़का मुद्दा भऽ जाइ छै। देश के आर्थिक प्रगति न होबे के शायद नंबर 1 कारण ही वह है। ये हम पहले भी बाजल छियै कि एगो कोनो विदेशी पत्रकार रहे, शायद के रहे कि कोनो फॉरेन एड सेक्रेटरी कोनो आदमी रहे, हम नाम तो बहुत पहले भूल गेली। तो वो कहलकै, ओकर कमेंट रहे कि लोग कहे छै नेपाल गरीब देश है, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी है ना में पर्याप्त शिक्षित लोग न है, पर्याप्त ट्रेनिंग प्राप्त न है, सक्षमता कम है, तै लेल देश आगे न बढ़ रहा है, कैपेसिटी कम है। वो कहलकै आदमी कि वो बात हम न देख रहा छी। हम देख रहा छियै नेपाल के ब्यूरोक्रेसी कर्मचारी तंत्र जे है बहुत सक्षम छै, अतेक एफिशिएंट छै, अते सक्षम छै कि दुनिया के टॉप से टॉप ब्यूरोक्रेसी के तुलना कल जा सकै छै। ओकर से कमेंट रहे आ वही के प्रमाण की दिले रहे। तो अ नेपाल के कर्मचारी सब की करे छै, अब जना विदेश से अनुदान आयल तो धनिक देश सबके सरकार सबके अच्छे रहे कि बजट में ही रहे कि अते % जैसे गरीब देश के देवे के है। हालांकि कहे वाला इहो कहे छै कि जते वो फॉरेन एड में दै छै, धनिक देश सब गरीब देश के फॉरेन एड में दै छै, वैसे कै गुना ज्यादा वो लोन के ब्याज में वापस ल ले छै, है ना। तो वो एगो अलग टॉपिक भेले, वही पर भी बात कल जा सके छै। लेकिन हम अभी कह रहा छे कि नेपाल के ब्यूरोक्रेसी के बारे में वो आदमी कहले रहा है, तो फॉरेन एड जे आबै छै तो ओकरा तो देखबे पड़े छै खर्चा भेलो। कोनो भी विदेशी सरकार, धनिक देश के सरकार जे है नेपाल के फॉरेन एड देलकै तो वो निश्चित समय में वो खर्चा करे भ गेल छै, देखबे पड़े छै। अब जे बजट पास भ गेलै उ देश उ अपना पास रख भी न सकै छै, ओकरा दे भी के है, उ खर्चा करबा भी के है, उ प्रेशर में रहे छै। तो ई बात जे है से नेपाल के ब्यूरोक्रेट सब बुझले, की कलक, एड ल लेलक आ बैठल रहल, साल के 10 महीना 11 महीना बिता देलक। तब तो प्रेशर बढ़ गेलै कि हाँ ई जे है से खर्चा कर, न तो जे है से हमरा वहाँ समस्या होत। हमरा देश के सांसद सब जे है से प्रश्न करे लगता है कि ढुआ है ना पास कर दिली तो ये तू खर्चा न करवाबे सकले, तो प्रेशर बढ़ गया। तो अंत में 1-2 महीना जाके हाली खर्चा भेली से देखा देलक, खा गेल, है ना। तो नेपाल में जैसे ई सिर्फ फॉरेन एड पर न, देश के जे आंतरिक राजस्व से जे अबै छै बजट बनै छै ओहि पर भी ई जे है से मिलजुल के नेता कर्मचारी सब खा गेल। तो देश में केना विकास होता? चुहावट अत्यधिक ज्यादा रहता है ना, भूमि अत्यधिक ज्यादा रहता है। मतलब नेपाल के जे है से जे बर्तन जे है जैमे जे आंतरिक राजस्व जे करदाता सब जे दै छै, कर तिरै छै, और विदेशी अनुदान दुनू जे बर्तन में रखे छियै ते के बर्तन के पिंध ही न है, भूम न है, नाइटा के भूम न है कि केनका चू जाइ छै से ना, उ नीचा बॉटम ही न है, तेहन बर्तन तो केना होते देश के विकास, है ना। तो ई जे है से एक तो ई भेलै, दोसर भेलै जे डायरेक्ट न खा जाइ छै, विकास के लिए है ना बजट पास भेल जे हाँ ये पुला बनबे के है, ये सड़क बनबे के है, ये अस्पताल बनबे के है, स्कूल बनबे के है, विभिन्न प्रोजेक्ट सब जे पास होइ छै तो सरकार अपने काम न करे छै, तो ठेका पट देलक। तो दोसर बड़का वो भ्रष्टाचार वही होइ छै कि चुनाव से पहले ठेकेदार सब नेता के मदद करलक, आ चुनाव जीतला के बाद नेता सब ठेकेदार सबके मदद करलक, ठेका पट्टा तोरा देबो। उ प्रक्रिया के जे है से अगर सुधार कल जाए तो भ्रष्टाचार बहुत कंट्रोल भ सकै छै, है ना। वही के लेल दुनू चीज के लिए पारदर्शिता, अभी
हिसाब किताब के पारदर्शी रखना अतेक आसान बात है। देश तो बहुत नंबर बात भेलै, कर्मचारी मंत्रालय से तो बहुत नंबर बहुत स्रोत साधन वाला संगठन सब भेलै। कोनो भी व्यक्ति जरा पास इंटरनेट एक्सेस है, अभी तो अहाँ के पहले रही कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एक्सेल स्प्रेडशीट सबके लिए किने पड़े छलिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किनू, उसके बाद ऑफिस किनू। तो अभी ऑनलाइन अहाँ अल्लाह के बाद गूगल के जो है गूगल डॉक्स, गूगल स्प्रेडशीट सब मुफ्त कोई भी प्रयोग कर सके बिना ढोआ तीर के। तो कोनो भी व्यक्ति जो है से हिसाब किताब पारदर्शी कर सके, तो संगठन कर सके स्वाभाविक रूप से। चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, अपन है ना हिसाब किताब पूर्ण रूप से अंतिम पैसा तक केना केना ब्रेकडाउन भेले, केना केना खर्चा भेला, इसे अंतिम पैसा तक पारदर्शी रूप से गूगल डॉक पर धा दो, ऑनलाइन फिर धा दो। तो वो है ना शोधी खोजी करे वाला, खोजी नीति करे वाला बहुत पत्रकार और बहुत नागरिक सब मिल जाते। नागरिके सब बुझाई छै, अभी जते आदमी फेसबुक पर है सबके बुझाई छै हम पत्रकारे छी, सब बुझाई छै हम मीडिया हाउस चला रहा छी, ब्रॉडकास्ट करते रहा, कमेंट सब मानित रहा। तो सिर्फ पारदर्शी कर दो कि हाँ हमरा फलना देश से अतेक अनुदान अलो, वो अई में खर्चा कैलियो, देख अंतिम पैसा तक हिसाब ये हो। सिर्फ पारदर्शी कर दो तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कंट्रोल पर। पहिने ठेकापट्टा के बात में ठेकापट्टा जहाँ दै छियै तो कानून रहते कि हाँ पारदर्शी किस्म से टेंडर आह्वान कल जाते। आ टेंडर आह्वान जे करते तो जते ठेकेदार है देश के जे में प्रतिस्पर्धा कल के वो प्रत्येक के टेंडर जो है से पारदर्शी कर दियो कि हाँ हम सिर्फ गूगल डॉक फॉर्मेट में लेबो तोहर टेंडर कर, तू जब हमरा देबे तो हम जो है जनता और मीडिया के सामने वो पारदर्शी कर देबो कि हाँ एना ना हमरा आई ठेकापट्टा के लेल 10 को चाहे 20 को ठेकेदार प्रतिस्पर्धा कल के टेंडर सब किस्म से है, और यही फलना फलना क्राइटेरिया के आधार पर हम वही 20 आदमी में एक आदमी के ठेकापट्टा दे लीजिए। तो वही पर नागरिक सब है ना, विभिन्न पत्रकार सब देखते अपन कि वास्तव में सही भेले कि गलत भेले, वो ये है ना घुसखोरी भेले कि विकास भेले, देखती अपन। तो ई पारदर्शी कल जाए है ना, ई जैसे बिलाई के घेउट में घंटी बांधे वाला काम भेले है ना। तो समाधान तो ओते दिक्कत नहीं है, पारदर्शी करे के लिए है ना कोनो भी मंत्रालय, कोनो भी तह के सरकार बहुत आसानी से कर सके। आई यहाँ के अहीं के जैसे गांव पालिका में, नगर पालिका में कोनो भी हाई स्कूल स्टूडेंट के जरा मोबाइल फोन होती वहाँ के सिखा देते कि एना एना करके गूगल डॉक पर अहाँ डॉक्यूमेंट धा दियो, एना शेयर करियो, एना दे ट्विटर पर शेयर कर दियो, चाहे फेसबुक पर शेयर कर दियो, लोग सब अपन देखते। कोनो भी गांव पालिका चाहे नगर पालिका के फेसबुक पेज शुरू करे में तो दिक्कत नहीं ना है, क्यों भी कर सके छे। आ न करे अभी न लुई रह नेता सबके तो अहाँ के क्षेत्र के कोनो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट के से मदद मांगू कि हाँ एना ना हमरा के जही से फेसबुक पेज खोले के है और गूगल डॉक पर पारदर्शी किसी पे हिसाब किताब रखे के है, लेकिन जनता जरा इच्छा होती से देखते, पत्रकार सब देखते। तो अहाँ के क्षेत्र के हाई स्कूल में जाके मदद मांगूंगा, अहाँ के मदद मिल जाए। तो पारदर्शी करना तक आसान बात है। तो ई भ्रष्टाचार के कैंसर जे है ओकर समाधान ओतेक आसान है। सूरज के प्रकाश डाल दियो अपने आप उठ जाए, कीड़ा मकोड़ा भाग जाते। तो भ्रष्टाचार कंट्रोल करे पड़ते, बिना भ्रष्टाचार कंट्रोल करे देश के विकास नहीं होते। एगो दोसर पहलू भी है ना, और ये आइडिया हम बहुत पहले से है ना ये पूछ के रहा कि पार्टी शब्द है कोनो भी पार्टी अपन राजनीति करे क्रियाकलाप करे के लिए ढोआ खर्चा करे पे करे, चाहे वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी होवे, चाहे चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी होवे चीन के, चाहे भारत के भारतीय जनता पार्टी होवे, कोनो भी देश के पार्टी राजनीतिक क्रियाकलाप करे के लिए चुनाव लड़े के लिए ढोआ खर्चा करबे करे है ना। यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी सब बिना ढोआ खर्चे का ले ही अपन क्रियाकलाप करे से बात ना है, ढोआ खर्चा होबे करे। यह है
ढहुआ के होइन कता से अलै, जायज जगह से अलै कि नाजायज जगह से अलै, पारदर्शी किसिम से ढहुआ खर्चा भेलै कि न भेलै, वो बात पढ़ाई छै। अब जान चीने में है, चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी हमरा बुझाइए राजनीतिक क्रियाकलाप करे के लेल जतेक ढहुआ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी खर्चा करे छै तते दुनिया के कोनो भी पार्टी न करे छै। चीन के जो पुलिस फोर्स है पूर्ण रूप से चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है, यानी कि चाइना के जो पुलिस फोर्स जते खर्चा करे छै सब से चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के फायदा भराई छै, है ना। तो सबसे बेसी खर्चा करे वाला पार्टी ही चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी है दुनिया में। तो नेपाल के राजनीतिक पार्टी सब है ना ढहुआ खर्चा करते से समस्या बात वाला बात नहीं भेलै, वो ढहुआ लबे से कत से बात पारदर्शी किस्म से कही रहा कि नहीं कही रहा, और सही जगह पर से ला रहा कि न ला रहा। तो अब जेना कि है ना कोनो भी देश के है ना राजनीतिक पार्टी सब विदेशी नागरिक से विदेशी संस्था सबसे ढुआ न ला सके, लेकिन नेपाल में ल लै छै। अगर नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी से ढुआ ल रहा है ना चुनाव लड़े के लेल, ओकरा गैर कानूनी बात मनाबक चाही, बनबक चाही और बड़का राजनीतिक मुद्दा बनबक चाही। अहाँ जही से विदेशी नागरिक से चाहे विदेशी संस्था से चाहे विदेशी सरकार से राजनीतिक पार्टी ढुआ न ला सके छै। अगर राजनीतिक पार्टी जही से विदेशी सरकार से ढुआ लेती चुनाव लड़े के लिए तो जनता की बात ना सुनते, अपन जनता की बात ना सुनते, विदेशी सरकार की बात सुनते। तो कोनो भी स्वस्थ लोकतंत्र में कानून रही है कि ओई देश के नेता कार्यकर्ता पार्टी सब विदेशी नागरिक विदेशी सरकार से विदेशी संस्था सबसे ढुआ न ला सके, तई किस्म कानून रही है। तई किस्म कानून ना है तो नेपाल में बनबे पड़ते। अगर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े के लिए ढुआ लै छै तो वही के गैर कानूनी बनावे पड़ते, वही बड़का राजनीतिक मुद्दा बनबे के पड़ते कि वही से बड़का राष्ट्रीय कदम नहीं भई नहीं सके छै। लगे तो जे पार्टी जत से ढुआ लेते ओकर वफादारी ओकर बात मानते, ओकर टहल टिकोरा करते, ओकर नौकर चाकर भेले। जबकि होबक चाही कि अहाँ जही से नेपाली मतदाता की बात मानियो, नेपाली मतदाता के बात सुनियो। तब नेपाली मतदाता के बात केना सुनबै, तो ओकर वोट मांगबै है ना, अहाँ के पैसा के स्रोत नेपाली जनता रहा तब ओकर बात सुनबै, ना अहाँ के पैसा के स्रोत विदेश रहा तो अहाँ विदेश के गुलाम भेले, अहाँ नेपाली पार्टी नहीं भेले। तो भ्रष्टाचार के उ तेसर एगो बड़का स्रोत उ बजाई छै। तो अब अही संबंधी जब मधेश आंदोलन के बारे में लोग सब बहुत ही से प्रश्न उठबै छै, तो एगो टॉपिक इहो छै है ना, जे जना कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सब प्रत्येक तह पर काठमांडू से लगे है ना प्रदेश और स्थानीय तह तक है ना अपन संगठन बना के अपन आसे पासे के ठेकापट्टा सीधे बजट निकाल दिलक। प्रधानमंत्री राहत कोष कहलक, अपन कार्यकर्ता सबके ढुआ बंटित रहल। दसैं खर्चा यानी कि नेपाली टैक्स पेयर जो ढुआ दै छै वही ढुआ से नाम धऽ देलक प्रधानमंत्री राहत कोष, आ वही से अपना कार्यकर्ता सबके दसैं खर्चा बंटलक। यहाँ तो हमरा चुनाव में मदद कर ले रहा है, ले दसैं खर्चा, तो भ्रष्टाचार भेलै ना। नेपाली टैक्स पेयर के ढुआ से अहाँ अपना कार्यकर्ता के दसैं खर्चा देबै, वो भी कथी नाम राहत कोष, तो भ्रष्टाचार भेलै, चोरी करना ही भेलै, थेफ्ट है ना। अब ये खुलम खुला फोटो अभी रही है नेकपा के। अब हमरा तो कमिटी सबके नामो हमरा नॉलेज से बाहर के बात है। स्थायी कमिटी, केंद्रीय कमिटी, हमरा कोई आदमी हमरा सिखा दू नेकपा के स्थायी कमिटी में और केंद्रीय समिति में फर्क की भेलै। उस संगठन में अते बड़का ब्यूरोक्रेसी से पार्टी के भीतर में फलना कमिटी तो फलना कमिटी, ई विभाग तो उ विभाग, हमरा नॉलेज से बाहर के बात, हमरा समझ से बाहर के बात। लेकिन फोटो सब अबै छै, समाचार अबै छै नेकपा के पार्टी के कमिटी के मीटिंग भेल तऽ कतऽ बालुआटार में प्रधानमंत्री के निवास में, आ ओहि के जते खर्चा भेल पानी के बोतल से लऽ के
नाश्ता पानी के सब व्यवस्था, मास्क, गोर में वो कथी जाली लगा दी सब, वो तो पार्टी खर्चा भेलै ना। वहाँ नेपाल सरकार के बजट से के ढुआ से वो पार्टी के मीटिंग में खर्चा करबै, वो तो भ्रष्टाचार भेलै, चोरी करना भेलै, थेफ्ट भेलै। अहाँ के पड़ोसी के बारी में खरबूजा फरल रहते, अहाँ के रात में जाके चाहे दिने में जाके तोड़ के लाबे तो वो कथी कहते, वो के कहती हार्वेस्टिंग कल की, या कहते कि चोरी कल कैसे कहते, चोरी भेलै। तो यहाँ सत्ताधारी पार्टी खुलेआम चोरी कर रहा है। तो जनता में जो है से वो किसी के चेतना भी आबाक चाहे कि ना ये जो है से हमर ढुआ चोरी कर रहा है। अगर आंतरिक राजस्व वाला जो ढुआ है वही में भ्रष्टाचार भेल है, वो जनता के, प्रत्येक जनता के बुझाई चाहिए कि हमर ढुआ चोरी कर रहा है, हमर पॉकेट मारी कर रहा है। आ जे विदेशी अनुदान आबै छै वो भी जनता के नाम पर आबै छै, वो तो नेता कर्मचारी के नाम पर ना आबै छै। तो ओहि में से भ्रष्टाचार भेलै, वो भी जनता के फील होता है कि हमर पॉकेट मारी कर रहा है। बस पर अहाँ चढ़ के कहूँ जा रहा छी या कोनो पॉकेट मार अहाँ के जेबी में घुसा के अगर 100-200 लऽ लेलक, अगर पकड़ा गेलै की रिएक्शन दै छी अहाँ? तो नेता सब, कर्मचारी सब जे भ्रष्टाचार करै छै तऽ वही रिएक्शन होबक चाही जनता के, मतदाता के। वो रिएक्शन नहीं छै। लोग सब के रिएक्शन रहे छै कि फलना हाकिम भेलिए कमा लेलकी बल। गाँव घर में से भाषा प्रयोग करै छै लोग कि फलना हाकिम भऽ गेलिए कमा लेलकी, सीधे पीट लेलकी बल। नेता सब भी चुनाव के समय में दारू मासू खुआ देलक, खुश भऽ गेल। जे बेसी दारू मास खुएलक ओकरे पछा तो होगा। तो जन चेतना के कमी भेलै कि तोहर पॉकेट मारी करके कोनो आदमी अहाँ के पॉकेट मारी करके आ वही ढोआ से कहलक चल चाय पी अबै छियौ, अहाँ चाय पी ले खुश भऽ गेली, तो ई तो चेतना के कमी भेलै ना कि हमरे पॉकेट मारी करके तू हमरे ढोआ से कही चल नाश्ता पानी कर अबै छियौ, तेहन बात भेलै। तो जनता में आक्रोश आबे के पड़ते कि तू हमर ढोआ चोरी कर रहा है। अभी जना कोरोना महामारी के समय में जना लोग के बाढ़ के सीजन में मंगनी में मछली मिल जाए, बाढ़ में जहीं तहीं गेल मछली मारलक, लोग कहलक खेलक, मंगनी किन्हू न पड़ी। तो महामारी के समय में जो सत्ताधारी पार्टी है ओकरा आसे पास सबके से भऽ गेल कि बाढ़ हलू चल मछली मारे। कोरोना महामारी के नाम पर 10 अरब के तब भऽ गेली भ्रष्टाचार, और होता। ओहि के प्रति जनता के जब तक आक्रोश न आते तब तक भ्रष्टाचार के समस्या समाधान न होते। ई कोरोना महामारी जो है से महामारी अलैया कि बाढ़ हाली चल मछली मारे। सत्ताधारी पार्टी के आदमी सबके बुझाई छै बाढ़ हलू चल मछली मारे, मंगनी में मछली मारब आ खाएब, तई एटीट्यूड से महामारी के ले रहा है। तो ओहि के प्रति आक्रोश आबे के पड़लै ना, जनता के प्रति वो आक्रोश आबे के पड़लै, किसी पे चेतना आबे के पड़लै कि हाँ महामारी के समय में हमरा राहत न द के ई सब अपने में अपने जाहि से हमर ढुआ है ना, हमरा नाम पर हमर तिरल कर, हमरा नाम पायल विदेशी अनुदान के ढुआ जाहि से ई सब अपने में 100-200 आदमी अपने में खा पी रहा है, बाँट चुट रहा है, चोरी करके। चोर सब हबे, चोर कथी डकैत सब खुलेआम कर रहा है, नुका के भी नहीं कर रहा है। चोर तो चोरी करे छै, खा न पाउने गरी, तो ओकरा कहै छै चोरी। तो डकैत सब भेलै खुलेआम, मतलब डर ना है कि हाँ लोग के मालूम भऽ से डरे ना। तोरा मालूम होतो तोर ढुआ में चोरी कर रहा छै तैयो हम लेबो, तेहन डकैत सब। तो ओहि के प्रति जनता में आक्रोश पैदा होबे के पड़ते, करे के पड़ते, तब जही से भ्रष्टाचार के समस्या के समाधान होते। तो समाधान तो बहुत आसान थी कि पारदर्शिता, और अभी इंटरनेट के जमाना में पारदर्शिता एगो हाई स्कूल के विद्यार्थी कर सके तो जनता है ना, जनता के जैसे मंत्रालय लेवल के संगठन सब स्वाभाविक कर सके। अभी के अवस्था में इंटरनेट के जमाना में
हिसाब किताब पारदर्शी रखना कोनो भी व्यक्ति अथवा परिवार अथवा संगठन के लिए बहुत आसान बात है। तो अगर भ्रष्टाचार के समाधान पारदर्शिता है और पारदर्शिता करे में अत्यंत आसान है, ढो खर्चा न हो, तैयो नहीं कर रहा है कि मतलब ओकरा प्रेशर नहीं मिल रहा है, जनता के तरफ से प्रेशर नहीं आबि रहा है, जनता में वो आक्रोश पैदा होबे के पड़ते है ना, जे हमर ढोआ तो चोरी न कर सकी से, तो वही किसी पे आक्रोश जब पैदा होते तो भ्रष्टाचार समस्या के समाधान होते, समाधान छीते से रेडीमेड से। राजनीतिक पार्टी अब जना एगो जे थ्रेशोल्ड के प्रावधान धरल संविधान में कानून में, तो वही से न तो पहले की रही पार्टी मंत्री पद एगो दिखा दिलक तो पार्टी फिर के लोग मंत्री पद है, तो वही में देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। जई देश में प्रत्येक साल 2 साल पर सरकार बदलते रहता है, वही देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न आते, जतेक आबक चाहे ततेक न आते। लोग सब डराइत रहा कि जई देश में राजनीतिक एगो सरकार 4 साल न चले है, तो वही देश में वही जैसे कानून से चल रहा देश न है, वही में खुल लगा हो जैसे हो, तो वहाँ जैसे हमार पूंजी सुरक्षित न रहत से सिग्नल लोग सबके मिलित रहे। तो तहिना और भी चीज सब है ना, राजनीतिक पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए, आंतरिक पारदर्शिता के लिए, आंतरिक हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त रखे के लिए राष्ट्रीय स्तर भी पर ही कानून पास किया जा सके है ना। पर अभी है ना, प्रत्येक अत्येक साल में मिनिमम अत्येक साल में पार्टी के महाधिवेशन करा भी के पड़तो, अध्यक्ष के निर्वाचन करा भी के पड़तो, तो कानून सब है। तहिना हिसाब किताब जैसे पूर्ण रूप से पारदर्शी रखे के पड़तो, तो किस्म से कानून से लागू करे के पड़ते है ना। संपत्ति जो है से नेता और कर्मचारी के है ना, की आमदनी है, की आमदनी के स्रोत है, कतेक संपत्ति है, से सब विवरण है ना ठोस रूप से अगर पेश करे के पड़े, वो लागू कल जाए, तो वह से भ्रष्टाचार बहुत हद तक कंट्रोल भ सके। तो भ्रष्टाचार बड़का कैंसर है, जब तक है ना भ्रष्टाचार के टैकल न कल जाए। और भ्रष्टाचार है ना एगो जो है साधु संत के प्रधानमंत्री बना दिला से, जना कि हमारा इंडिया में जहिया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा है, तहिया वो आदमी घूस कर ले से बात हम न पतियाई छे। वो आदमी व्यक्तिगत क्लीन, मिस्टर क्लीन शुरू से अंत तक वैसे न हो। एक आदमी जो है साधु संत आदमी के प्रधानमंत्री बना दिला से भ्रष्टाचार के समस्या समाधान न हो कि और भी बिगड़ाल बजाई कभी कभी। लेकिन वो आदमी आँख बुन के बैठल रहा, ओकरा वरीपरी जे भ्रष्टाचार होइत रहे छे ओकरा पतो न चले छे, तो निकम्मा आदमी भेले प्रधानमंत्री होबे लायक है ना। जे से भ्रष्टाचार के मुद्दा पर न भेले। हालांकि राजनीतिक मजबूरी रहल होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, किनको टाइट करबे तो सरकार गिरा आते, से मजबूरी रहल होते। लेकिन है ना, नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, वहन आदमी चाहिए नेता। नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा, जे है ना मोदी में कुछ कुछ लक्षण है। वो व्यक्तिगत घूस न खाई है से बात हम मानी छे, क्लीन मिस्टर क्लीन। और नहीं खाने दूंगा ओकर ज्यादा फोकस है वही पर, नहीं कि हम न खाई छे से ना, नहीं खाने दूंगा तई पर भी। और एक पार्टी के है ना ओकर अकेले पार्टी के सरकार है, पार्टी में अनुशासन करा है, तो है ना भ्रष्टाचार के मुद्दा पर एगो मिसाल है। वो जो से नेपाल संदेश में वो जो से, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहा है, तो सरकारी स्वामित्व में रही रहल संगठन सब, बैंक सब, फैक्ट्री सब के वो प्रॉफिटेबल बना दिले रहे। केना तो राजनीतिक हस्तक्षेप न करके वही के है ना, जे कर्मचारी सब ऑटोनॉमी तक है कि हाँ तोरा संगठन के लिए की अच्छा हो से कर, तोरा संगठन में आदमी हम घुसाबे के प्रयास न करबू, अपन आदमी के जागीर खुआबे के प्रयास न करबो। ऑटोनोमस राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल हाथ झिक लेल, बस प्रॉफिटेबल भ गेल।
तो ओहन है ना उदाहरण पेश कैले छे, ओहन संभावना है। आ वही के गलत उदाहरण नेपाल में है। अब जेना उदयपुर सीमेंट कारखाना अत्यक अच्छा फैक्ट्री, जतेक सरकार आल विभिन्न पार्टी के प्रत्येक आदमी प्रत्येक मंत्री सब अपन आदमी घुसा घुसा के फैक्ट्री स्वाहा कर दिल, फैक्ट्री बर्बाद कर दिल। तो भ्रष्टाचार के मामला में है ना की है ना, कोनो भी डॉक्टर पहले तो है ना सिम्टम सब देखे चाहिए, उसके बाद है ना डायग्नोसिस करी चाहिए कि हाँ फलना फलना सिम्टम के आधार पर हम कह रही अहाँ के बीमारी हवे, उसके बाद दवाई देवे पड़ी। तो नेपाल के जो भ्रष्टाचार रूपी कैंसर है वही के सिम्टम सब तो देखे, सिम्टम सबसे बड़का सिम्टम देश आगे न बढ़ रहा, देश विकास न भ रहा। उसके बाद है ना डायग्नोसिस करे के पड़ती कि हाँ ये रोग है, उसके बाद दवाई की है, वही समाधान है ना समस्या के समाधान की है से कहे के पड़ते, वही किस्म के नेतृत्व आवे के पड़ते, वही के है ना बड़का संभावना है। हम देख रहा जनमत पार्टी के सीके राउत के अभी तक के रिकॉर्ड, हालांकि है ना पार्टी जो है से सत्ता में पहुंचे से पहले तो सब क्लीने रहे है ना, भ्रष्टाचार करके मौके नहीं मिलल रहे। तो सही जांच वो होती जबकि है ना पार्टी चुनाव जीत के अगर सत्ता में पहुंच के मौका मिले तब ऊपर सही देखल जाती कि वास्तविक की है। लेकिन अभी तक यही से अच्छा रिकॉर्ड से बोली वचन व्यवहार में अच्छा रिकॉर्ड से। तो वैसे और भी जना कि विवेकशील पार्टी साझा पार्टी सब, हालांकि सबके जब तक अहाँ चुनाव लड़ जीतबै राष्ट्रीय पार्टी न बनबै तब तक अहाँ थिंक टैंक भेली, गैर सरकारी संस्था जिका भेली, राजनीतिक पार्टी न भेली, अहाँ की मुजरा रहा। प्रेजेंस तो लावे पड़ लेना, चुनाव तो जीते पड़ लेना, संगठन तो बनबे पड़ लेना, तो वो वहाँ नहीं देखल गया। तो भ्रष्टाचार के मुद्दा पर वह है ना समाधान दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल विल के कमी है, जनता में आक्रोश की कमी है। ये नहीं कहियो कि है ना कोनो आदमी हाकिम भगल पैसा कमा लेल किसे नहीं कहियो, कोनो नेता अहाँ के अहीं के ढुआ है से चोरी करके अहीं के अगर मासू भात खुआबी चुनाव के समय में तो ओकरा बोझ नहीं कहियो, अहाँ के ढुआ चोरी कल किसे कहियो, वहन आदमी से परहेज करियो, सही आदमी के वोट दियो, सही आदमी के जितइयो। तो सलाम से बात यह है बेलाई कि भ्रष्टाचार रूपी कैंसर के टैकल न करके देश के द्रुत गति के आर्थिक विकास संभव नहीं है। और ये जही से विशेष साइकिल द्रुत गति के आर्थिक विकास के बगैर भ्रष्टाचार वास्तविक रूप में कंट्रोल करना भी संभव नहीं है। और वही द्रुत गति के आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब हम सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहे, सबसे बड़का इंफ्रास्ट्रक्चर भेले ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और जॉब क्रिएशन और एक्सेस टू क्रेडिट, लोन है ना सुलभ किस्म से लोन मिलना है। ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण भेले, उसके बाद भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी भेले।